सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम ऐसे ही टेस्ट करने निकले थे अपनी बाइक रिडीम स्पार्क प्लग के बाद। यार मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई कि जिसकी गेयर की टॉप स्पीड रहती ना, जैसे फर्स्ट गियर में पहले 48 जाती थी, अभी ये समथिंग 54 जा रही है। तो जो 1-2-3-4 ऐसे स्पीड की बढ़ गई है रिडीम स्पार्क प्लग के बाद में। और आया था वैसे ही नॉर्मल राइड के लिए, ऐसा व्लॉग करने का कुछ मन नहीं था, बट मैंने बोला ठीक है, अच्छी खाली रोड है। बाकी अपन अभी टेस्ट करेंगे इसमें 0 to 100, देखते हैं। तो हम आए हैं डुमना, और डुमना में आज है मौसम, मतलब अभी का मौसम बहुत प्यारा है यार। और डुमना की खाली रोड्स में मज़ा ही आ जाता है। यार बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। तो गाइज़ मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, 0 to 100 टेस्ट करते हैं रिडीम स्पार्क प्लग लगने के बाद, ठीक है। तो देखा आपने 0 to 100, और जितना मैक्सिमम यहाँ पर जितनी रोड है उससे ज़्यादा मैं स्पीड नहीं लेके जाना चाहता हूँ। इसके आगे जाना वैसे अलाउ नहीं है। यार और स्पेशली पता है, डुमना अगर आ रहे हो तो ये गाड़ियों का ध्यान दिया करो, बिकॉज ये कभी भी बीच में आ सकती हैं। ये छोटे छोटे, बड़ी गाय तो ठीक है, ये छोटी छोटी जो गायें रहती हैं ना, वो कभी भी बीच में आ सकती हैं। मैंने जो भी टेस्ट किया है ना, वो स्पोर्ट्स मोड में ही किया है, बिकॉज यार मैं नॉर्मल अदर मोड्स में मैं कभी गाड़ी चलाता नहीं हूँ। जय श्री राम।
कैजुअली टचिंग 150 भाई, ऐसी रोड्स पे 150 जा रही है, क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया। आगे लुक चेकआउट करो यार आप बाइक का, अपनी NS 400Z का देखो। अरे टायर ऐसा लग रहा है इतना यूज़ कर रहा हूँ मैं, फुल कही है तो पूरे यूज़ नहीं किए भाई। और नीचे जा सकती लेकिन मैं नहीं लेके जाऊँगा और नीचे भाई, मेरे को डर लगता है। और मैंने ये एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने अभी। तो बताओ आपको कैसा लग रहा है अभी अपनी बाइक का, मतलब यार लगती तो है मेरी NS 400Z बहुत प्यारी, बाकियों का मैं नहीं बोल सकता। सो चलो अभी आगे चलते हैं। बाकी रेडियम स्पार्क प्लग ने तो अपना कमाल कर दिया है, आप देख ही रहे हो, मज़ा आ रहा था। बाकी 150 यार, मतलब लगता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ मैं ब्लॉग। बाकी सर एक चीज़ सुनाओ, एक चीज़ सुनो भाई, ऐसा रोर करती है ना ये। मुझे ना एक क्लिप लेनी है, मतलब वो तो ठीक है, मैं वैसे नॉर्मल भी ले सकता हूँ, ज़रूरी है। बाकी डुमना ऐसा खाली खाली ज़्यादा अच्छा लगता है। संडेज़ वगैरह को मैं डुमना इसलिए नहीं आता हूँ, और ऐसे हॉलीडेज़ में, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे पसंद नहीं, और बहुत सारे राइडर्स भी रहते हैं। पूरा प्योर एक राइडिंग ब्लॉग था, और आप लोगों को बताना था कि NS 400Z में जो है रेडियम स्पार्क प्लग हमने लगाया, तो उसका कैसा क्या रिज़ल्ट है। बाकी एवरेज का यार मैंने देखा ही नहीं, और पता ही है जब भी गाड़ी निकालो जब भी, और यार 400 cc लेने के बाद क्या एवरेज देखेगा कोई। और किसी बात है, मतलब तुमने पर्टिकुलरली ले रहे हो अगर गाड़ी, तो क्या ही एवरेज देखोगे। जब निकालना रहता है तो निकाल लोगे यार 20-25, और क्या है। मैंने इसके पहले भी निकाला था, ऐसा तो 2-3 ज़्यादा दे देगी एवरेज, और क्या। ये कितनी कामली आंटी आ रही भाई, इतने आराम से आ रहे हैं जैसे कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ गाड़ी तो रुक ही जाएगी, कौन सा मेरे को कोई चढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कभी क्या रहता है कंट्रोल नहीं होती है, और आप लोग ऐसे देख के नहीं समझ सकते हो कि सामने वाला बंदा कितनी स्पीड में आ रहा है। ठीक है, अब हर किसी को क्या ही समझा सकते हैं अपन। ऐसे मज़ा आता है, ऐसे अकेले घूम के अच्छा लग रहा है। रोड अच्छी है मेनली डुमना की ना, तो मज़ा आ जाता है। देखो यार भाई, मैं टायर जब बदलवाऊँगा जब ये वाले टायर ख़त्म होंगे, और ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन के चक्कर में मैं हर चीज़ चेंज कराऊँ और पुरानी रखा रहूँ। बाद में फिर जब मुझे उसकी आदत लग जाए तो मैं सिर्फ वही यूज़ करूँगा, और फिर ये रखा रह जाएगा ना। तो पहले ऐसे यूज़ करेंगे, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, मतलब ऐसा हर चीज़ में, टायर्स वगैरह, तो ज़्यादा सही रहेगा। सो गाइस, ऐसे ही कुछ ब्लॉग यहाँ करता हूँ मैं वीडियो एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ऐसा नॉर्मल सा शॉर्ट ब्लॉग में ऐसे ही राइड पर आया था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।